हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आस्वाद आनंद आशा। आज के लेक्चर में हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल देखेंगे जिसमें 4 क्वांटिटीज में से 3 क्वांटिटीज दी होंगी और हमें एक क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे प्रिंसिपल है 25,000 रुपीज, अमाउंट 31,000 रुपीज, टाइम 4 years, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ पे हमें प्रिंसिपल दिया है 25,000 रुपीज, अमाउंट दिया है। अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट करेंगे तो हमें क्या मिलता है? अमाउंट मिलता है। तो यहाँ पे अमाउंट दी है 31,000 रुपीज, टाइम दिया है 4 years। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, रेट निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग इंटरेस्ट निकालते हैं। तो यहाँ पे दिया है हमें अमाउंट। अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो हमें क्या निकालना है? इंटरेस्ट निकालना है सबसे पहले। तो क्या करेंगे हम लोग? ये इंटरेस्ट से ये निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल यहाँ पे प्लस में है, इक्वल टू के दूसरे साइड में जाएगा तो वो सबट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो कैसे लिखेंगे हम लोग? इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। यहाँ पे अमाउंट कितनी है? 31,000 रुपीज। तो यहाँ पे 31,000 रुपीज लिखेंगे, ये माइनस का साइन देंगे। यहाँ पे प्रिंसिपल कितना दिया है? 25,000। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 25,000 रुपीज। तो हम क्या करेंगे? अभी इनका सब्ट्रैक्शन करेंगे। 31,000 माइनस 25,000। तो 31,000 माइनस 25,000। तो यहाँ पे 0 में से 0 गए, 0 बचता है। 0 में से 0 गए, 0 आता है। 0 में से 0 गए, 0 आता है। अभी 1 में से तो फाइंड नहीं जाता है, तो हम लोग क्या करेंगे? इस 3 से यहाँ पे 1 बोरो करेंगे। तो यहाँ पहले से ही 1 है, यहाँ से 1 लेंगे तो कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। तो अभी इस 11 से हम लोग 5 को क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 11 माइनस 5 कितना आता है? 6 आता है। तो यहाँ से हम लोगों ने बोरो किया था 1 यहाँ पे, तो यहाँ कितना बचेगा? 2। सो 2 में से 2 गए, कितना बचता है? 0 बचता है। तो यहाँ पे इसका सब्ट्रैक्शन करने के बाद कितना आया? 6,000 रुपीज आ गया। तो इंटरेस्ट कितना मिला हमें? यहाँ पे 6,000 रुपीज मिल गया। अभी क्या करना है? हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। अभी निकाल सकते हैं। तो प्रिंसिपल कितना था? 25,000, टाइम कितना था? 4 years, इंटरेस्ट कितना है? 6,000। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग निकालेंगे। तो उसका फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला? I इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T डिवाइड बाय 100। I इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T डिवाइड बाय 100। तो अब यहाँ पे देखिए, ये 100 यहाँ पे डिवीजन में है, डिवाइड में है, इक्वल टू के दूसरे साइड में जाएगा तो वो मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। और अभी ये R के साथ P एंड T ये क्या है? मल्टीप्लीकेशन है। तो दूसरे इक्वल टू के दूसरे साइड में जाएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा। तो अभी हम लोग इसके लिखते हैं R इज इक्वल टू I मल्टीप्लाई, ये 100 यहाँ पे डिवाइड था, इक्वल टू के दूसरे साइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा I मल्टीप्लाई 100 डिवाइड, ये P एंड T यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में थे, इक्वल टू के दूसरे साइड में जाएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड बाय P मल्टीप्लाई T। ठीक है। तो R इज इक्वल टू I मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय P मल्टीप्लाई T इज इक्वल टू, अभी I कितना आया था? 6,000। तो यहाँ पे 6,000 लिखेंगे, मल्टीप्लाई ये 100 डिवाइड बाय प्रिंसिपल कितना था? 25,000। यहाँ पे 25,000 लिखेंगे, मल्टीप्लाई टाइम कितना था? 4 years। तो यहाँ पे 4 लिखेंगे। अभी इस 0 से ये 0 कट हो जाएगा, इस 0 से ये 0 कट हो जाएगा, इस 0 से ये 0 कट हो जाएगा। तो अभी कितना बचा यहाँ पे? 600 डिवाइड बाय 25 मल्टीप्लाई 4। तो यहाँ पे क्या बचा? 600 डिवाइड बाय, ये 25 है, यहाँ पे 25 लिखेंगे, मल्टीप्लाई ये 4 है, ये यहाँ पे 4 लिखेंगे। तो ये 600 ऐसे ही आ जाएगा। 25 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो कितना आता है? 25 4 जा 100। तो यहाँ पे लिख देंगे 600 डिवाइड बाय 100। अब इस 0 से ये 0 कट हो जाएगा, इस 0 से ये 0 कट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा? सिर्फ 6। तो रेट कितना आया हमें? 6% आया। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6% पर एनम। तो यहाँ पे रेट कितना निकला? यहाँ पे 6 निकला, तो 6% आ गया। अब Umesh borrowed some money for 5 years at simple interest. The rate of interest is 9% per annum. If he returned 17,400 rupees altogether at the end of 5 years, how much had he borrowed? तो यहाँ पे उन्मेष ने
सिंपल इंटरेस्ट पे कुछ मनी लिए थे 5 इयर्स के लिए। उसके ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा था वो कितना था, 9% पर एनम था। तो उन्मेष ने कितने पैसे रिटर्न दिए, 17,400 रुपीज टोटल उन्होंने क्या किया है, रिटर्न किया है 5 साल खत्म होने के बाद। तो यहाँ पे पूछा क्या है, हाउ मच हैड ही बोरोड, तो उन्होंने कितने पैसे बोरोड किए थे। तो यहाँ पे हमें प्रिंसिपल बतानी है, तो हमें क्या करना है, प्रिंसिपल निकालना है। टाइम कितना दिया है, 5 इयर्स दिया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, 9% था। अमाउंट कितनी आई थी, यहाँ पे अमाउंट कितनी दी थी, 17,400 रुपीज। तो अमाउंट कितनी है, 17,400 रुपीज है। इंटरेस्ट से जो 100 रुपीज प्रिंसिपल है उसके ऊपर 5 इयर्स के लिए जो इंटरेस्ट मिला है वो कितना है, 45 रुपीज है। क्योंकि यहाँ पे कितना रेट था उसका, 9% था। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल ऑफ 100 रुपीज फॉर 5 इयर्स इज 45 रुपीज। अगर 100 का 9% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 रुपीज आ जाएगा। तो 5 इयर्स के लिए कितना आ जाएगा, 9 मल्टीप्लाई 5, तो वो कितना आता है, 945 आता है। तो यहाँ पे ये 100 रुपीज अगर प्रिंसिपल है तो उसकी टोटल अमाउंट 5 इयर्स के बाद कितनी हो जाएगी, तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो यहाँ पे प्रिंसिपल कितना था, 100 रुपीज था, तो यहाँ पे 100 लिखेंगे, प्लस यहाँ पे इंटरेस्ट कितना आया था, 45 रुपीज, तो यहाँ पे 45 लिख देंगे। तो अमाउंट कितनी आई, 145 रुपीज आ गई। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका रेशियो लेंगे प्रिंसिपल एंड अमाउंट का। तो उन्मेष ने प्रिंसिपल पी है, उन्मेष ने जो प्रिंसिपल लिया था वो पी है, तो हम लोग उसे कैसे लिखेंगे, प्रिंसिपल डिवाइड बाय अमाउंट। अमाउंट कितनी आई थी, 17,400। यहाँ पे पी डिवाइड बाय 17,400 इज इक्वल टू, यहाँ पे प्रिंसिपल कितना था, 100 रुपीज, तो यहाँ पे 100 आ जाएगा, डिवाइड बाय अमाउंट कितनी थी यहाँ पे, 145, तो यहाँ पे लिखेंगे 145। तो अभी देखिए ये P डिवाइड बाय 17,400 इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाय 145 है। अभी ये 17,400 यहाँ पे डिवाइड में है, दूसरे साइड में जाएगा तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कैसे लिखेंगे हम लोग, P इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई 17,400 डिवाइड बाय 145। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, 145 और 100 को 5 से डिवाइड करेंगे, तो 5 2 जा 10, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, और 10 में से 10 गए 0 बचता है, और ये 0 है, यहाँ पे लिख देंगे। देखिए अगर 100 को हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 2 जा 10, तो ये 0 आ जाएगा, ये 0 है, ऐसे लिखेंगे तो यहाँ पे 20 आ जाएगा। अभी यहाँ 145 को भी डिवाइड करना है, तो ये 5 यहाँ पे ऐसे लिखेंगे और 145 अंदर आ जाएगा। तो 5 2 जा 10, तो यहाँ कितना बचा, 14 में से 10 गए तो 4 बचता है, तो ये 5 नीचे आ जाएगा। 5 9 जा 45, तो 45 में से 45 गए, कितना बचता है, 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 29, तो ये आ गया यहाँ पे 29। अभी क्या करना है, इस है तो यहाँ पे 29 से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे किसे, 17,400 को। तो 29 6 जा 174, 29 6 जा 174, तो 174 माइनस 174 कितना आता है, 0 आता है, तो ये दोनों 0 ऐसे ऊपर लिखेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 600 आ जाएगा। तो ये यहाँ कितना बचा था, 20, तो यहाँ पे 20 लिखेंगे, और यहाँ इसका 29 से हम लोगों ने 17,400 को डिवाइड किया, तो हमें क्या मिला, 600, तो यहाँ पे 600 लिखेंगे। तो 20 मल्टीप्लाई 600, तो 20 मल्टीप्लाई 600 करेंगे तो कितना आता है, 6 2 जा 12, और ये कितने 0 है, यहाँ पे 1, यहाँ पे ये 1 और ये 1, कितना हो गया, 1 2 3, तो यहाँ पे 30 लिख देंगे, तो कितना आ जाएगा, प्रिंसिपल 12,000 रुपीज आ जाएगा। द प्रिंसिपल दैट उन्मेष बोरोड वॉज 12,000 रुपीज। तो उन्मेष ने प्रिंसिपल कितने बोरो किया था, 12,000 रुपीज बोरो किया था। अगर आपके इसमें कुछ भी डाउट रहेगा तो हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, हम आपको फिर से एक्सप्लेन करेंगे। आपको ये लेक्चर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।